हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है आपकी नीट की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू एनिमलिया किंगडम क्लासिफिकेशन किया था। अब हम आगे पढ़ेंगे इसको ही। तो बिना कोई देर करे चलिए शुरू करते हैं। फाइलम पॉरीफेरा, इनको कॉमनली स्पॉन्जेस भी बोलते हैं। ये मरीन होते हैं और एसिमेट्रिकल होते हैं। इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। इनके अंदर एक वाटर ट्रांसपोर्ट या कनाल सिस्टम होता है। माइन्यूट पोर्स, जिन्हें ऑस्टिया बोलते हैं, उनके थ्रू वाटर बॉडी के अंदर एंटर करता है। वहां से एक सेंट्रल कैविटी, जिसे स्पॉन्जोसील बोलते हैं, उसके अंदर जाता है और वहां से ऑस्कुलम के थ्रू ये बाहर चले जाता है। ये वाटर ट्रांसपोर्ट का पाथवे फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज और रिमूवल ऑफ वेस्ट में हेल्प करता है। स्पॉन्जोसील कॉलर सेल्स या क्वेनोसाइट से लाइंड होती है। डाइजेशन इंटरसेलुलर होती है। बॉडी एक स्केलेटन से सपोर्टेड होती है जो कि स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर से बनी होती है। सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, ये हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, जिसका मतलब है एग्स और स्पर्म एक ही इंडिविजुअल बनाता है। ये एसेक्सुअली फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअली गैमीट फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। एक दावल स्टेज होती है जो एडल्ट से मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होती है। इसके एग्जांपल्स हैं साइकॉन, स्पॉन्जिला और यू स्पॉन्जिया। साइकॉन का दूसरा नाम है स्काइफा, स्पॉन्जिला का फ्रेश वाटर स्पॉन्ज और यू स्पॉन्जिया का बेस स्पॉन्ज। अब आप फिगर 4.5 देख सकते हैं, जिसके अंदर जो डायग्राम ए है वो साइकॉन का है, डायग्राम बी यू स्पॉन्जिया का और डायग्राम सी स्पॉन्जिला का। अब बात करते हैं फाइलम सिलेंटेरेटा की, जिसे निडेरिया भी बोलते हैं। ये एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मरीन होते हैं, सिसाइल होते हैं या फिर फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं। सिसाइल का मतलब है ये मूव नहीं करते और फ्री स्विमिंग का मतलब होता है कि ये मूव कर सकते हैं। ये रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, जहाँ पे स्पॉन्जेस जो कि हमारे एसिमेट्रिकल थे, सिलेंटरेटा रेडियली सिमेट्रिकल है। जो इनका नेम है निडेरिया, ये डिराइव हुआ है नीडोब्लास्ट्स या नीडोसाइट्स से। ये सेल्स हैं जिनके अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल्स या नेमेटोसिस्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इन स्टिंगिंग कैप्सूल्स को हम नेमेटोसिस्ट्स बोलते हैं और ये इनके टेंटिकल्स और बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। इन नीडोब्लास्ट का फंक्शन क्या होता है? एंकरेज, डिफेंस और कैप्चर ऑफ प्रे। इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है और ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनके अंदर एक सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है जिसकी एक सिंगल ओपनिंग होती है, माउथ। इसको हम हाइपोस्टोम भी बोलते हैं। डाइजेशन एक्स्ट्रासेलुलर भी होती है और इंट्रासेलुलर भी होती है। कुछ निडेरियंस, जिसका एग्जांपल है कोरल्स, इनके अंदर स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इनके अंदर दो बेसिक फॉर्म्स होती हैं, एक पॉलिप फॉर्म और एक मेडूसा फॉर्म। जो पॉलिप फॉर्म होती है वो सिसाइल होती है और सिलेंड्रिकल होती है। इसका एग्जांपल है हाइड्रा और एडेंसिया। और जो मेडूसा फॉर्म होती है वो अम्ब्रेला शेप्ड होती है और फ्री स्विमिंग होती है और इसका एग्जांपल है ऑरेलिया या जेलीफिश। जो निडेरियंस दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं उनके अंदर मेटाजेनेसिस देखने को मिलता है, मतलब ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसका मतलब है पॉलिप्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके मेडूसा बनाते हैं और मेडूसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके पॉलिप बनाते हैं। इसका एग्जांपल है ओबेलिया। सिलेंडरेटा फाइलम के कुछ एग्जांपल्स हैं फाइजेलिया, जिसे पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर भी बोलते हैं, एडम्सिया जिसे सी एनेमोन बोलते हैं, पेनेटूला जिसे सी पेन बोलते हैं, गॉर्गोनिया जिसे सी फैन बोलते हैं और मीनड्रीना जिसे ब्रेन कोलर बोलते हैं। अब आप फिगर 4.6 दे सकते हैं, जिसमें सिलेंटरेटा के दो एग्जांपल्स शो किए हैं। जो फिगर ए है उसके अंदर आप ओरेलिया, जिसे कि मेडुसा फॉर्म है, उसे देख सकते हैं और फिगर बी में एडम्सिया जो कि पॉलिप फॉर्म है उसे देख सकते हैं। फिगर 4.7 के अंदर आप एक डायग्रामेटिक व्यू ऑफ सिनिडोब्लास्ट देख सकते हैं। इन सब डायग्राम्स को याद करना जरूरी है क्योंकि इनकी फोटोज देख के भी एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं फाइलम टीनोफोरा की। टीनोफोर्स को हम सी वॉलनट्स या कोम जेलीज भी बोलते हैं। ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनकी बॉडी पे एक्सटर्नली 8 रोज ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेट्स होती हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। इनमें डाइजेशन बोथ इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर होती है। प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू इमिट लाइट, जिसे हम बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं, ये टीनोफोर्स में देखी जाती है। सेक्सेस सेपरेट नहीं होते और रिप्रोडक्शन सिर्फ सेक्सुअल मीन से होती है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट इन्वॉल्विंग लावा स्टेज होती है। इनके एग्जांपल्स हैं प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लेना। फिगर 4.8 के अंदर आप प्लूरोब्रेकिया का डायग्राम देख सकते हैं। फाइलम प्लेटिहेलमिंथस, इनकी डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, इसलिए इनका नाम फ्लैटवर्म्स भी होता है। ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं जो कि एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स के अंदर पाए जाते हैं। ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसीलोमेट होते हैं और इनके अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। पैरासिटिक फॉर्म्स के अंदर हुक्स और सकर्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ प्लेटिहेलमिंथस होस्ट की बॉडी से डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। इनके अंदर स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिन्हें फ्लेम सेल्स बोलते हैं और ये ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। इनके अंदर सेक्सेस सेपरेट नहीं होते। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है और डेवलपमेंट में बहुत सी लावल स्टेजेस होती हैं। कुछ मेंबर्स जैसे कि प्लेनेरिया के अंदर हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। इनके एग्जांपल्स हैं टीनिया यानी कि टेपवर्म और फैसियोला यानी कि लिवर फ्लूक।
फिगर 4.9 के अंदर आप ए डायग्राम में टेपवर्म देख सकते हैं और बी डायग्राम में लिवर फ्लूक देख सकते हैं। अब बात करते हैं फाइलम एस्केलमेंथिस की। इनकी बॉडी क्रॉस सेक्शन में सर्कुलर होती है, इसलिए इनका नाम राउंड वर्म होता है। ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं या फिर पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स हो सकते हैं। इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सूडोसीलोमेट होते हैं। इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है और एक वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंक्स होता है। इनके अंदर एक एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है जो कि बॉडी से वेस्ट को रिमूव करती है थ्रू एन एक्सक्रीटरी पोर। सेक्सेस सेपरेट होते हैं इनके अंदर, जैसे कि मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट होते हैं, इसलिए इन्हें डायोशियस बोलते हैं। फीमेल्स मेल से लॉन्गर होती हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है और डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही हो सकती हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं एस्केरिया यानी कि राउंड वॉर्म, वुचरेरिया यानी कि फाइलेरियल वॉर्म और एनकाइलोस्टोमा यानी कि हुक वर्म। फिगर 4.10 में आप एस्केलमेंथिस राउंड वर्म का डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि जो फीमेल है वो मेल से लॉन्गर है। फाइलम एनेलिडा, ये एक्वेटिक हो सकते हैं जिसमें मरीन और फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं, और ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और समटाइम्स ही पैरासिटिक भी होते हैं। इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है और ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं और सीलेमेट एनिमल्स होते हैं। इनका बॉडी सरफेस डिस्टिंक्टली सेगमेंट्स के अंदर या मेटामेर्स के अंदर मार्क्ड आउट होता है, इसलिए इनका नाम एनालिड है। एनालिड का लैटिन मतलब होता है लिटिल रिंग। इनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होते हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। एक्वेटिक एनालिड्स, जिसका एग्जांपल नीरीज है, इनके अंदर लेटरल अपेंडेजेस होती हैं जिन्हें हम पैरापोडिया बोलते हैं। ये स्विमिंग में हेल्प करते हैं। इनके अंदर एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। इनके अंदर नेफ्रीडिया होते हैं जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। न्यूरल सिस्टम के अंदर एक पेयर ऑफ गैंग्लिया होता है जो कि लेटरल नर्व से कनेक्टेड होता है टू अ डबल वेंट्रिकल नर्व कॉर्ड। नीरिस, जो कि इनकी एक्वेटिक फॉर्म है, वो डायोशियस होती है, लेकिन अर्थवर्म्स और लीचेस मोनोशियस होते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होती है। इनके एग्जाम्पल्स हैं नीरिस, फेरेटीमा यानी कि अर्थवर्म, और हिरडोनेरिया जिसका मतलब है ब्लड सकिंग लीच। फिगर 4.11 के अंदर आप एनालिड्स के डायग्राम देख सकते हैं। ए है नीरिस का और बी हिरडोनेरिया का। अब बात करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा की। ये एनिमल किंगडम की लार्जेस्ट फाइलम है और इसके अंदर इंसेक्ट्स आते हैं। वर्ल्ड में जितनी भी स्पीशीज हैं उसमें से 2/3 आर्थ्रोपॉड्स हैं। इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड और सीलेमेट एनिमल्स होते हैं। इनकी बॉडी एक काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है। इनकी बॉडी के अंदर हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन होता है। इनके अंदर जॉइंट्स वाले अपेंडेजेस होते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के लिए इनके पास गिल्स, बुक लंग्स या ट्रेकल सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। सेंसरी ऑर्गन्स जैसे कि एंटेना, आईज, स्टेटोसिस या बैलेंसिंग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सक्रीशन के लिए इनके अंदर मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं और ये ज़्यादातर डायोशियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है और ये ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसका मतलब ये एग्स प्रोड्यूस करते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों ही हो सकती है। इनके एग्जाम्पल्स को क्लासीफाई किया गया इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स में, जैसे कि हनी बी, एपिस, सिल्कवॉर्म, बॉम्बिक्स और लैक इंसेक्ट, लैक्सिफर। वेक्टर्स जिनका एग्जाम्पल्स हैं एनोफिलिस, क्यूलिक्स और एडीज, ये सब मॉस्किटोज के एग्जाम्पल्स हैं। ग्रेगेरियस पेस्ट्स, इसका एग्जाम्पल है लोकास्टा यानी कि लोकास्ट। और लिविंग फॉसिल, इसका एग्जाम्पल है लिमुलस यानी कि किंग क्रैब। क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है तो मैं इसे यहीं पे खत्म करूंगा। बाकी के फाइलम्स हम अगले वीडियो में खत्म करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और गुड बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।